सिद्धांत को समझने में कभी आलस नहीं करना चाहिए। यहाँ होते कृष्ण के सुदृढ़ मनस, मन जो है कृष्ण में और सुदृढ़ता से लग जाता है जब हम अगर कृष्ण भक्ति के सिद्धांत को सुनते हैं, समझते हैं। तो इसलिए हमको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। कहते हैं ना, तन शुद्ध होता है स्नान से, धन शुद्ध होता है दान से, मन शुद्ध होता है हरि के नाम से, और बुद्धि शुद्ध होती है दिव्य ज्ञान से। तो इसलिए हर चीज को शुद्ध करने का अपना अपना तरीका है। शरीर शुद्ध होगा तो स्नान करना पड़ेगा, धन शुद्ध होगा दान देंगे, मन शुद्ध होगा जो हरि का नाम लेंगे, और बुद्धि, बुद्धि वाला कैसे शुद्ध होगी? बुद्धि भक्ति शास्त्री को अच्छे से करने से शुद्ध होगी। तो इसलिए दिव्य ज्ञान हमको लेना चाहिए, पढ़ना चाहिए ध्यान से। और एक समय प्रभुपाद जी ने देखा, एक भक्त है उसने यहाँ तक बुक्स ली हुई थी, तो प्रभुपाद जी उसके पास गए, प्रभुपाद जी ने उसमें से एक बुक निकाली, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। प्रभुपाद ने कहा इस बुक में क्या दिया है? तो भक्त बोलता है अब बाजी पापों मी पापों। प्रभुपाद मैं ना बुक्स को बांटता हूँ लेकिन लिखता नहीं हूँ। प्रभुपाद ने कहा पहले मैंने बुक्स लिखी है भक्तों के पढ़ने के लिए, बाद में लिखी मैंने बांटने के लिए, तो पहले तुमको पढ़ना भी चाहिए, यू शुड स्टडी द बुक्स। मेरा प्रभुपाद जी ने भक्तों भेजा साउथ इंडिया प्रीचिंग करने के लिए, और वहां पर क्या अद्वैतवादी रहते हैं साउथ इंडिया में, तो भागड़ एकदम। तो उन्होंने क्या किया, उसको आर्गुमेंट में मार पीट करके भेज दिया, अरे मेरा बच्चा जा, आया बड़ा प्रीचिंग करने के लिए, उसको भेज दिया। वो वापस आया, प्रभुपाद ने उससे पूछा और तुम प्रीचिंग करने के लिए क्या गए थे, तो कैसे तुम्हारी प्रीचिंग? श्री प्रभुपाद वहां तो मेरी बहुत पिटाई हुई, मायावादी अद्वैतवादी, वो तो पढ़ते हैं वेद उपनिषद वगैरह, पेट करके भेज दिया मेरे को। तो प्रभुपाद ने कहा तुम पता है क्यों हारे वहां प्रीचिंग में? क्योंकि तुम मेरी बुक्स नहीं पढ़ते, इसलिए यू शुड रीड माई बुक्स, आपको मेरी बुक्स पढ़नी चाहिए अच्छे से। उसके बाद भक्त ने 3 साल लगा कर प्रभुपाद जी सारी बुक्स को अच्छे से पढ़ा, फिर वो साउथ इंडिया गया एंड देन ही वाज वेरी सक्सेसफुल। इस तरह से गिरिराज महाराज भी जब साउथ इंडिया गए थे तो, और वो वहां लाइफ मेंबर बनाया करते थे, तो सबने बोला देखो यहाँ पर साउथ इंडिया में आए हो, मायावादी से पंगा मत देना, मायावादी बड़े पक्के होते हैं यहाँ पर, डोंट टेक पंगा विद मायावादी। ओके ठीक है जी। अब वो एक व्यक्ति के पास गए, अब वो अद्वैतवाद बोलना शुरू किया, निराकारवाद बोलना शुरू किया उसने। गिरिराज महाराज जो सोचते रहे मैं क्या करूं यार मैं। तो उन्होंने लेटर, हालांकि प्रभुपाद जो लिखा हुआ था, प्रभुपाद को क्या करना चाहिए, मायावाद का खंडन करना चाहिए नहीं करना चाहिए? अब प्रभुपाद का भी रिप्लाई तो आया नहीं था। तो एक व्यक्ति वहां से मिलने के लिए गए, वो बोले जाए मायावाद सब कुछ एक है, अद्वैत तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि प्रज्ञानम ब्रह्म, ये वो लगा हुआ था वो। अब ये चुपचाप सुनते रहे, फाइनली ना गिरिराज महाराज से हुआ नहीं, महाराज ने उसके बाद उसको आर्गुमेंट में इतना काटा उसको, फाइनली भक्ति का सिद्धांत एस्टेब्लिश किया। तो व्यक्ति बड़ा खुश हुआ। गिरिराज महाराज कहा अरे खुश हो रहा है, मुझको लगा था लाइफ में तो बनेगा नहीं अभी, क्योंकि मैंने तो उसको आर्गुमेंट में हरा दिया। उसने गिरिराज महाराज का हाथ पकड़ा और लेकर गया कमरे के अंदर, वहां से राधा कृष्ण के विग्रह। गिरिराज महाराज हैरान, अच्छा ये तो अद्वैतवाद बोला था, राधा कृष्ण के विग्रह इसके पास। तो उसने बोला एक्चुअली गिरिराज स्वामी आई वाज टेस्टिंग यू, कैन यू प्रीच इन साउथ इंडिया और नॉट? यू कैन प्रीच, यू डिफीटेड मी इन अद्वैतवाद, थैंक यू वेरी मच, कांग्रेचुलेशंस, आई विल बिकम अ लाइफ मेंबर आल्सो। वो लाइफ मेंबर भी बना, उसके साथ ही शुभकामनाएं भी दी गिरिराज महाराज। तो इसीलिए अगर हम लोग पढ़ेंगे तो अच्छे से प्रचार भी हम लोग कर पाएंगे। तो मैं कुछ टिप्स शेयर करना चाहूंगा भक्तों के साथ कि हमें पढ़ाई लिखाई में करना है तो कैसे करना है पढ़ाई को, बोला भक्ति शास्त्री कैसे करना चाहिए। देखिए आप जानते हैं यहाँ पर सब कुछ 3 गुणों में है, एवरीथिंग इज इन 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। तो पढ़ाई लिखाई भी होती है सतोगुण में, रजोगुण में, तमोगुण में। अच्छा भला सतोगुण पढ़ाई कैसी होती है? सतोगुणी पढ़ाई होती है बड़ी मक्खन मलाई जैसी होती है, मतलब जो पढ़ो तुरंत आपको समझ में आता है, ठीक है जी, और कंसिस्टेंट होती है, साथ ही उसमें मन लगता है आपका। ओके, तो निरंतर बिना संघर्ष के हृदय में उतरने वाला अध्ययन जो होता है वो सतोगुणी होता है। अच्छा रजोगुणी अध्ययन कैसा होता है? रजोगुणी अध्ययन होता है मन का भूतकाल या भविष्यकाल में भागना। जब किताब खोलो तभी मन भागेगा यहाँ वहां, अरे यार ऐसे कैसे मेरे को बोल दिया, अरे ये भी तो करना है। जब किताब खोलोगे तभी आएगा। किताब को फटाफट पढ़ना, जल्दी जल्दी पढ़ना, ताकि किताब खत्म हो जाए, बस खत्म हो, मुश्किल खत्म हो यार, जल्दी जल्दी पढ़ो, समझ में आए नहीं आ रहा, पढ़ो 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 यार, ये भी रजोगुण है। साथ ही जल्दी इसलिए भी पढ़ना ताकि लोगों को बताएं मेरी किताब पूरी हो गई, मेरा भगवत गीता मैंने पूरा कर लिया। अच्छा समझ में गया आपको? कुछ नहीं, मेरे पर में भगवत गीता भागवत मैंने पूरा कर लिया, फिनिश्ड। तो हम जल्दी जल्दी पढ़ते हैं ताकि दुनिया को बखान कर सके, देखो देखो मेरी तो किताब हो गई, बढ़िया है ना। और तमोगुणी अध्ययन क्या होता है? तमोगुणी अध्ययन होता है जब किताब खोलो तभी खराटे आने शुरू, उसी पे लार भी गिर रही होती है, थूक गिर रही होती है किताब के ऊपर। अरे भाई जब भी किताब खोलेंगे भाई साहब घमासान, उसी वक्त नींद आती है।
अच्छा खासा जगह व्यक्ति किताब खोलता है, उसको सो जाता है। किताबों के ऊपर से धूल भी हटाने का टाइम ना मिलना। किताब पढ़ी है जी, ओ सालों साल पढ़ी है, उसमें धूल भी नहीं हटा पा रहा। ये धूल जमी है उसकी रीडिंग हैबिट्स के ऊपर। तो इसीलिए जो लोग पढ़ते नहीं है तो उनके साथ ये होता है, किताब पे धूल जमे जा रही है। त्रुटि निकालने के लिए पढ़ना, गलतियां निकालने के लिए पढ़ना, ये भी तमोगुणी अध्ययन होता है। हमारे यहाँ पर एक भक्त थे, वो क्या करते थे, गलतियां निकाला करते थे शास्त्रों में, सॉरी किताबों में। तो चार्ल्स डिकन्स, महादेवी वर्मा, विलियम शेक्सपियर, इनकी किताबों में गलतियां निकाली थी उन्होंने। तो यहाँ पर आए, इस्कॉन में आए, कहता भैया आपके स्वामी जी का मास्टरपीस क्या है? हमारे बुक शॉप में जो डिवोटी था उसने कहा कि हमारे स्वामी जी का मास्टरपीस है श्रीमद् भागवतम। पैक कर दो जी, पैक करा दिया। फर्स्ट कैंटो पढ़ा, सिगरेट फूकते फूकते। फर्स्ट कैंटो के बाद सिगरेट निकल गई, सेकंड कैंटो के बाद दारू निकल गई, थर्ड कैंटो के बाद वो भक्त बन गए। कहता है भाई मैं किताबों में गलतियां निकालता हूँ, ये स्वामी प्रभुपाद जी कौन है, ये मेरी गलतियां निकाले जा रहे हैं। मेरी दारू निकल गई, मेरा मीट खाना निकल गया, मेरा सिगरेट निकल गई, क्या हो रहा है ये? एंड देन ही बिकेम सच अ सोल्ड आउट डिवोटी कि प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ करके, कि आज भी वो, मतलब उनको भक्ति में आज 30 साल हो गए, 1992 में भक्त बने थे वो, आज 30 साल बाद भी सड़कों में आते बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं कि प्रभुपाद जी वो इतनी अद्भुत है। लेकिन तामसिक अध्ययन ये भी होता है, गलतियां निकालने के लिए पढ़ना, ठीक है जी। तो हमारा जो अध्ययन है सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीनों में होता है। अब देखिए आप भक्ति शास्त्री कर रहे हैं, टीचर आप पे मेहनत करेंगे, लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे ना, विश्वास मानिए आपका भक्ति शास्त्री में होना फेल हो जाएगा। मैं दोबारा बता रहा हूं आपको, भले आपको कितना अच्छा टीचर हो, अगर आपने सेल्फ स्टडी नहीं की, आपका भक्ति शास्त्री निष्फल हो जाएगा। सेल्फ स्टडी करनी ही करनी है, इसके बिना काम नहीं चलने वाला। सेल्फ स्टडी करने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हैं, सेल्फ स्टडी करने के लिए आप जूम है ना, साथ बैठेंगे, किताब खोलेंगे और वीडियो सबको ऑन रहेगा। जैसे कई बार लोग वीडियो ऑफ कर देते हैं, स्पीकर बोलता रहेगा यार, अपन अपनी दुनिया में चलते हैं और क्या। भक्ति शास्त्री में अपना वीडियो ऑन करके रखना है। अगर आप वीडियो ऑफ करके रखोगे, आप पॉपकॉर्न खाते रहोगे, या उड़ीसा में क्या खाते हैं, वहां पर क्या 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 बोलते हैं, काकड़ा पूड़ा, क्या होता है उड़ीसा में? उड़ीसा का फेमस क्या है? खाजा, खाजा, खजा खजा खाजा, खजा हाँ छेनापुर खाजा, रसगुल्ला हाँ रसगुल्ला, खाजा और पिज्जा। पिज्जा होता है, गुलाब पिज्जा, जाम, हरे कृष्ण प्रभु, हाँ गुलाब गुलाब जाम, जामुन, गुलाब जाम। रसगुल्ला। हाँ, तो क्या करेंगे हम, अपना वीडियो ऑफ कर देंगे और वीडियो ऑफ करके खाएंगे, रसगुल्ला खाएंगे। क्या बात है भैया, बहुत बढ़िया। ऐसा नहीं करना है, वीडियो ऑन रखना है। जितने भी भक्त हैं भक्ति शास्त्री में हैं, वीडियो ऑन रखिए, ठीक है जी। अब होता है क्या, जब वीडियो ऑफ होता है ना, हमारा मन भी ऑफ हो जाता है। तो जितने भक्ति शास्त्री करने वाले भक्त मैं देखा है, वीडियो ऑफ करते हैं, ऑडियो ऑफ करते हैं, गप मारते रहते हैं, हाँ 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 ही हू। जब लेक्चर खत्म होता है, प्रभु जी आज का लेक्चर बहुत अद्भुत था, अबे चपे, मतलब पूरा चालू बनती। तो इसीलिए प्लीज अपना वीडियो ऑन करके रखिए, ठीक है जी। साथ ही ग्रुप बनाइए सेल्फ स्टडी का। अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, आपका भक्ति शास्त्री जो है वो सफल नहीं होने वाला, ठीक है जी। जहां भी आप पढ़ाई करें उस जगह को साफ रखिए। गंदी जगह पढ़ाई करने का मन नहीं करता। सोचिए आपके आसपास पड़ा हुआ है, ऐसे खाजा पड़ा हुआ है, आधा खाजा पड़ा हुआ है, किसी बनियान पड़ी है, कि जूते चप्पल ये पड़े हुए हैं, यहाँ कौन पढ़ाई करेगा? सो क्लीन द प्लेस। साफ सुथरी जगह पे सतोगुण बढ़ता है, सतोगुण जहां बढ़ता है वहां पढ़ाई करने का मन करता है। तो जहां तमोगुण होगा, इतना गंद मचा हुआ वहां पर कौन पढ़ाई करेगा वहां पर? तो इसलिए क्लीन जगह होनी चाहिए। प्रेफर करिए टेबल लैंप पे पढ़े। टेबल लैंप में क्या होता है, बाकी जगह अंधेरा होता है और रोशनी होती है सिर्फ किताब के ऊपर, तो आपके पास और कोई काम है ही नहीं, पढ़ना ही है। तो इसलिए उस जगह को साफ रखिए, ठीक है। साथ ही अपने आसपास कोटेशंस लगाइए, उड़िया भाषा में कोटेशन लगा लिए कि कब तक तू इस तरह से टपोरी रहेगा, थोड़ा पढ़ाई भी कर ले भांगड़ू। इस तरह से कोटेशन लगाइए अपने आसपास, ताकि बार बार याद होता रहे। अपने लैपटॉप के ऊपर लगाइए, अपने फोन के ऊपर लगाइए कोटेशंस। कृष्णदास और राधिका दासी, कब तक तू इस तरह से फेसबुक पे लगा रहेगा, अपने फेस के आगे बुक भी लेकर के आ जा कभी। ये कोटेशन लिखें अपने मोबाइल फोन में, लैपटॉप में, यहाँ वहां दीवारों पर। माता जी जो है, माता जी क्या कर सकती हैं, अपने दाल के डब्बे होते हैं, दालों के डब्बे, दालों के डब्बे के ऊपर कोटेशन लिखें। तू दाल ही बनाती रहेगी, किताब कभी किताब भी खोलेगी। इस तरह से उस कोटेशंस लिखें, ताकि आपको याद रहे, पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, बार बार ये रिमाइंडर होगा आपके लिए। तो इसलिए ये भी करना बहुत जरूरी है। साथ ही हमें क्या करना चाहिए, भक्ति ठाकुर जी बोलते हैं, पढ़ाई हमारी पूरी होती है पठनम मननम निधिध्यासनम। पढ़ना भी चाहिए, फिर मनन भी करना चाहिए। अगर आप मनन नहीं करते हैं अगर, तो पढ़ाई आपकी सब भूल जाओगे आप। जैसे कई बार लोग बोलते हैं प्रभु जी पढ़ते हैं भूल जाते हैं,
मनन किया था? नहीं। पढ़ना है, मनन करना है, कि उसका तात्पर्य क्या है? मनन। और तीसरा है निधिध्यासन, यानी कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। उसको मैं जीवन में कैसे कहां पर अप्लाई करूंगा, इस पे भी मनन करना चाहिए। तो बजाय कि हम जल्दी 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 पढ़े, जल्दी जल्दी बिना मनन किए हुए, वो ठीक नहीं है। हमें कोई किताब खरीदने का कोई ट्रॉफी मिलेगी, जल्दी किताब खरीदने वाले को हम गोल्ड मेडल देंगे, ऐसा है क्या? नहीं। तो इसीलिए हमें पढ़ना चाहिए, तो उसमें ये करना चाहिए कि हम उसमें मनन भी करें और निधिध्यासन भी करें। डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स जो है उसको ग्राफिकली समझें। डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स को आप टेक्सचुअली आप देखते हैं, टेक्स्ट में हमको याद नहीं रहता, लेकिन ग्राफिक्स हमको याद रहते हैं, उसमें इमेजेस होती हैं लाइक दैट, वो हमें करना चाहिए। तो इसलिए ग्राफिकली समझेंगे अगर आप, तो आपको चीजें याद रहेंगी। ठीक है, जैसे पिक्चरें हमको याद है, पुरानी पुरानी पिक्चर क्यों याद है? पिक्चर ग्राफिक होती है ना, मूवी ग्राफिक्स होती है। तो इसीलिए हमको ग्राफिकली सोचना चाहिए, ग्राफिकली अंडरस्टैंड करना चाहिए। ठीक है जी। साथ ही शेयर करना चाहिए, आप जो पढ़े बाकी भक्ति शास्त्री मेंबर्स के साथ उसको शेयर करें। भक्ति शास्त्री क्लास के बाद यू शुड हैव अ ग्रुप्स, जो कि आपस में चर्चा करें कि आज भक्ति शास्त्री में क्या क्या पढ़ा। एक बार 15 मिनट फटाफट रिकैप करते हैं, 15 मिनट। उस 15 मिनट के अंदर ना आप बहुत कुछ सीखोगे। ये नहीं कि आप बस भक्ति शास्त्री क्लास खत्म हुई, क्लास हुई, आपने लॉग ऑफ किया और दैट्स इट, बल्ले बल्ले। फिर ना, फिर यहाँ कुछ नहीं टिकने वाला, फिर यहाँ रह जाएंगे दही बल्ले, कुछ नहीं बचेगा। तो इसीलिए बहुत जरूरी है, क्लास के बाद 15 मिनट आप आपस में मनन करिए कि आज हमने क्या क्या सीखा, कुछ पॉइंट्स। ओके ओके, ये प्रभु, ओके आप बताइए आज क्या क्या पॉइंट पढ़ा। अच्छा ओके, सत्य जी बहेरा प्रभु, अच्छा आप एक पॉइंट बताइए। ओके ओके, कमिला बरिक माता जी आप एक पॉइंट बताइए। चरण सरोज प्रभु आप एक पॉइंट बताइए। ओके, या फिर से सत्य भाव प्राण प्रभु आप एक पॉइंट बताइए। सुदामा विप्र प्रभु आप एक पॉइंट बताइए। तो इस तरह से फटाफट पॉइंट लेकर के रिवाइज करना चाहिए। रिवाइज करेंगे तो यहाँ टिकेगा। अब देखा, कील को अगर एक बार ठोको अगर, तो कील नीचे गिर जाता है, कील को वहां पर ठोकना पड़ता है, ठक 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 ठक, तब कील अंदर जाता है वो। उसी तरह से आप जो पढ़े उसको बार बार रिवाइज करें, पुनरावृत्ति 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 करने से जाकर के वो अंदर जाकर ठहरेगा सिद्धांत। सेकंड कैंटो में आता है, ब्रह्मा जी ने वेदों को 3 बार पढ़ा समझने के लिए, 3 बार। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी पूरी बॉडी बुद्धि तत्व की बनी हुई है, वो वेद को 3 बार पढ़ रहे हैं। हम कितनी बार पढ़े? एक बार पढ़ के किताब बंद। हम ब्रह्मा जी से ज्यादा बुद्धि मानेंगे। सो इसीलिए हमें कम से कम 3 बार पढ़ना है, कम से कम 3 बार से ज्यादा पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। तो इसीलिए रिवाइज करें, रिवाइज करें, बार बार रिवाइज करें। तो इस प्रकार से आपको डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स भी समझ में आ जाएंगे। और इसको शेयर करें, जो जो करता है शेयर वो बनता है बब्बर शेयर। इसीलिए आप सबसे मेरा निवेदन है, शेयर भी करें, रिवाइज करें, अपने आसपास कोटेशन लिखें, जगह साफ सुथरा रखें, टेबल लैंप का इस्तेमाल करें, लिखें, नोट्स बनाएं। सेल्फ स्टडी इज मस्ट मस्ट। और सत्वगुण में अध्ययन का प्रयास करें। रजोगुण और तमोगुण में अध्ययन करेंगे अगर आप, तो आपका भक्ति शास्त्री में आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो सत्वगुण में होकर के अध्ययन करें। और मेरी हार्दिक शुभकामनाएं सभी स्टूडेंट्स को। और टीचर्स का बड़ा धन्यवाद जो अपना इतना प्रेशियस टाइम दे रहे हैं, मेहनत, अपना अपने रियलाइजेशन, अपना ज्ञान शेयर करेंगे सभी भक्तों के साथ। तो सभी स्टूडेंट्स प्लीज ध्यान से सुने भी, श्रवण भी करें, नोट्स बनाएं। नोट्स बनाए क्लास के बाद, टीचर कई अच्छी अच्छी बातें बोल जाते हैं और हम लोग ऐसे सुन के बस निकल जाते हैं और वो ऊपर से निकल गई सारी बात। तो इसलिए प्लीज नोट डाउन, मेक नोट्स ऑल्सो। ठीक है जी, हार्दिक शुभकामनाएं सभी भक्तों को। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, श्री शास्त्री उड़िया भाषा की जय। हरे कृष्णा। जय अमर लीला प्रभु की जय। बहुत बहुत धन्यवाद अमर लीला प्रभु जी, धन्यवाद जी। आपके आभारी हैं। हरे कृष्ण। हम हरे कृष्ण। अभी हमारे और एक वरिष्ठ भक्त हैं श्रीमान गौरांग दास प्रभु जी, इस्कॉन जीबीसी। विशेष सेवा के कारण से प्रभु जी उपस्थित नहीं हो पाए, परंतु प्रभु जी कुछ वीडियो हम लोग के साथ शेयरिंग किए हैं, प्रभु जी का कुछ उपदेश प्रदान किए हैं, हम लोग वो वीडियो अभी सेवन करेंगे। मैं अभी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अमृतेश गौर प्रभु जी, आप प्रभु जी का वीडियो शेयर करिए। अच्छा, हरे कृष्ण प्रभु। मैं चाहता हूँ कि अगर किसी भक्त का कोई प्रश्न है उससे पहले ले ले। कोई प्रश्न है इस कोर्स को लेके, कोई अगर जिज्ञासा है तो अभी ये प्लेटफॉर्म में पूछ लेना बहुत अच्छा रहे। प्रभु जी 4 मिनट का वीडियो है, अब वीडियो चला दीजिए, फिर हम आखिर में लेंगे। अमृतेश प्रभु वीडियो प्लीज चला दीजिए। ओके, ठीक है, ठीक है प्रभु। हाँ,
हरे कृष्णा। इस्कॉन उड़ीसा और जगन्नाथपुरी की ओर से मैं आप सभी का ये प्रथम बार भक्ति शास्त्री कोर्स जो कि उड़िया भाषा में दिया जाने वाला है, इसमें हार्दिक स्वागत करता हूँ। श्रील प्रभुपाद जी पूरे विश्व भर में श्रीमद् भागवत का और भगवत गीता के संदेश का प्रचार किए। श्रीनवत स्वकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्तो ह्यभद्राणि विधूनोति सुहृत्सताम। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने पर हृदय के सारे अभद्र नष्ट हो जाते हैं, और इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने विश्व के कोने कोने में जहाँ पर वैदिक सभ्यता और संस्कृति के विषय में जानकारी नहीं थी, वहाँ पे भी भागवत धर्म का प्रचार किया। श्रील प्रभुपाद जी ने मूलभूत भगवत गीता के ज्ञान के संदेश को लोगों तक पहुँचाने के लिए बहुत प्रयत्न किया, क्योंकि गीता एक इतना सार्थक और सरल ग्रंथ है जो कि इस जगत के अर्वाचीन कलयुग में हर व्यक्ति के लिए बहुत अधिक मायने रखता है। भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में सुनाई। हम सभी के जीवन में छोटे बड़े युद्ध निरंतर चलते रहते हैं। प्रतिक्षण हमारे मन में द्वंद्व लगा रहता है कि मैं कौन सा कार्य चयन करूं, ये करूं अथवा ये करूं, और इस प्रकार विभिन्न प्रकार के विचारों का युद्ध हमारे मन में उमड़ता रहता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने हिमालय के किसी साधु संत सन्यासी को गीता नहीं सुनाई, एक अति पारंगत योद्धा अर्जुन को ये गीता सुनाई, क्योंकि वास्तव में गीता का ज्ञान हम सभी को अपने निजी जीवन में अपने दैनिक युद्ध के ऊपर विजय प्राप्त करने में बहुत सहायता करता है। देश कालार्थ युक्तानि हृत तपोपशमानि च हरन्ति प्रसभम चित्तम गोविंदाभीतानि मे। इसलिए कहा गया है भागवत में कि देश काल और पात्र के अनुसार जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया, वही ज्ञान अर्जुन को भविष्य काल में भी जब कृष्ण उनके साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं थे, तब भी अपने विषाद से मुक्त होने के लिए ये गीता का ज्ञान का स्मरण करके ही वो प्राप्त हो पाया। इसलिए भगवत गीता के अंत में श्लोक आता है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयो भीतुर्धर्मावनीतिर्मतिर्मम। जहाँ पर कृष्ण है, जहाँ अर्जुन है, वहाँ अवश्य ही विजय, यश, ऐश्वर्य और नीति प्राप्त होगी। तो श्रील प्रभुपाद चाहते थे कि कृष्ण भावना आंदोलन से जुड़े हुए हर व्यक्ति को भक्ति शास्त्री करना चाहिए, जिसके माध्यम से वो भगवद गीता, उपदेशामृता, ईशोपनिषद और भक्ति रसामृत सिंधु, इन 4 ग्रंथों का विस्तृत अध्ययन करे, और ये अध्ययन करने पर उसका वो भविष्य में स्मरण करे, मनन करे। और इसलिए श्रवण, मनन और निरिध्यासन वैदिक शिक्षा के 3 अंग बताए गए हैं। श्रवण अर्थात सुनना या पढ़ना, मनन अर्थात उसके ऊपर चर्वण करना, और निरिध्यासन अर्थात उसका आंतरीकरण करके अपने जीवन में उतारना। तो मैं इस्कॉन के उड़ीसा के टीम को भूरी भूरी धन्यवाद देता हूँ, अभिवादन करता हूँ, उनको साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने इतना प्रयत्नशील होकर ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों भक्ति शास्त्री कार्यक्रम प्रथम बार उड़िया भाषा में यहाँ पर स्थापित किया है और आरंभ किया है। आयोजकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सभी छात्रों से यही मैं आशा करता हूँ कि इस भक्ति शास्त्री कार्यक्रम के माध्यम से आप अपने निजी भक्तिमय जीवन में प्रभुपाद के लिखे गए विभिन्न प्रकार के तात्पर्यों को गहन रूप से पढ़ने का और उसके ऊपर विचार करके अपने जीवन में उतारने का एक स्वर्णिम अवसर पाए हो। इस अवसर को एक अनमोल रत्न के रूप में बटोर कर कलेजे के और हृदय के निकट रखकर इसे अपनी भक्तिलता बीज को आगे बढ़ाने में सहायक बनाओ। इन शब्दों के साथ मैं अपने संदेश को यहीं विराम देता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आपण मान समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद। इस्कॉन पूरी तरफ आपण मान को शुभेच्छा, अभिनंदन।
बहुत समय प्रदान करी आपण माने वरिष्ठ भक्त मानकर आशीर्वचन श्रवण कले। विशेष करी आमे ब्रजहरि दास प्रभु पाखरे चिर ऋणी प्रभुଙ୍କର महान वैष्णवता और महान अनुभव प्रेरणा ये सब कार्य बर्तमान एक्टिविटीज पूरी रे चलती एवं हमर पूरी इस्कन अध्यक्ष ब्रजप्रेम प्रभु माने माने बाणी रे तांकर गुणगान करि होबनी जोड़ा प्रैक्टिकल हम देखिछु आम सहित निजे समय एनी मोमेंट 24 घंटा आम सहित एक्टिव रही हमको प्रेरणा दौरान हेल्प कर बहुत बहुत धन्यवाद एवं आपण मान समस्त बहुत बहुत धन्यवाद। तो वर्तमान आम प्रसंग प्रोग्राम बंद करवा बंद कर किंतु आपण मान जो मान किसी प्रश्न बा किसी जानिया पई इंफॉर्मेशन जानिया पई चाहउछंती आपण मान व्यक्तिगत नंबर दिया जाय से नंबर रे आपण व्हाट्सएप बा कॉल करी कथा हे परिबे कि मैसेज दे परिबे आमे आपण मान प्रश्न उत्तर दे परिबे। अच्छा प्रसन्न हरि प्रभु, हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। अच्छा भक्ति गौर नारायण महाराज जी है क्या इस ग्रुप में? ऐसा मुझे मैसेज आया, शायद अलग नाम से, जरा वो उतना चेक कीजिए अगर नहीं है ना। भक्ति गौर नारायण स्वामी महाराज इस ग्रुप में ज्वाइन हुए हैं क्या? और दूसरे कुछ नाम पे ठीक है, शायद नहीं है। प्रभु जी महाराज श्री अभी नहीं है। ओके ओके ठीक है, मुझे एक मैसेज आया इसलिए मैंने सोचा वेरीफाई कर। ओके एक हैंड रेज हुआ है, उनका प्रश्न दिया जाए क्या? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, टिके शेयर कले टिके नंबर टिके बहुत बढ़िया होता, नंबर भी हम पाखरे नाही। दया कर समस्त नोट डाउन करंतु 94 39 9 480 22 प्रसन्न हरिदास। आज्ञा प्रभु प्रसन्न हरे कृष्णा। हेलो जी प्रभु जी। हाँ, अब मैं ब्रजहरि प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने काफी सहायता करे और गाइडेंस करे। प्रभु जी आप चाहे तो लॉग आउट हो सकते हैं, क्योंकि अभी ये प्रश्न और उत्तर चलेंगे और इंक्वायरी चलेगी, तो अगर आप चाहे तो कुछ आपका एक सवाल है तो कर सकते हैं। थैंक यू प्रभु जी। ओके शायद और कोई सवाल नहीं है, तो भक्त लोग सब अपने पर्सनली पूछ लेंगे। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओके, और एक प्रश्न और एक हाथ उठाए हैं नारायण। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी हम लोग मैं भी अभी एक्चुअली भक्ति शास्त्री कर रहा हूँ और मायापुर से कर रहा हूँ, पद्मा सुंदरी माता जी से। तो मेरा एक प्रश्न था, अगर आप इसको मुझे एक्सप्लेन कर सके तो, कि जो ईशोपनिषद का मंत्र 7 है उसमें लिखा है एकत्वम अनुपश्यतः, एकत्वम अनुपश्यतः। प्रभु जी आप इसको एक्सप्लेनेशन कर सकते क्या, उसका मीनिंग क्या होता है, डिफाइन। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मुझे लगता है ये इंट्रोडक्शन सेशन है भक्ति शास्त्री का, तो ये आप उनको पर्सनली फोन करके पूछ सकते हैं। ओके प्रभु जी। और उड़िया लैंग्वेज भी 70% समझ में आया है हमको, तो समझ में आ रहा है प्रभु जी। हरे कृष्ण। ठीक है, मैं पूछ लूंगा। प्रसन्न हरि प्रभु जी को। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आपण मानव समस्त को हार्दिक शुभेच्छा, अभिनंदन एवं स्वागत पूरी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर प्रोग्राम था, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू। अमृतेश प्रभु प्लीज अभी हमारा प्रोग्राम। जी हरे कृष्ण सभी। बहुत बहुत धन्यवाद अमृतेश प्रभु, थैंक यू वेरी मच।